हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से सूरज सर आप लोगों के लिए जो नया लेक्चर है मैथ का वो लाए हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले हम लोग मैथ में मतलब जो डिफरेंशियल चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो सब हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है, पढ़ रहे थे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टाइप 1 खत्म हो चुका था। कल हम लोग डिस्कस किए थे, इससे पहले वाले जो लेक्चर था, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग टाइप 2 डिस्कस कर रहे थे। टाइप 2 में हम लोग पढ़ रहे थे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट, ठीक है, कि कोई फंक्शन कैसे इंक्रीज हो रहा है, किस पॉइंट पे और किस इंटरवल में वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज कैसे हो रहा है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और किसी एक मतलब एनी पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता था कि वो क्या हो रहा था कि फंक्शन ना तो इंक्रीज हो रहा था और न तो डिक्रीज हो रहा था, यानी कि दोनों टाइप से वो दिखा रहा था, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे। तो उसके बारे में हम लोग इससे पिछले जो लेक्चर जो हम लोग देखे थे, उस लेक्चर में मतलब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसेप्ट के बारे में सिर्फ डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज हम लोग नहीं डील किए थे, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा ना देते हो तो आप लोग क्या करें कि वहाँ पे बेल आइकन को जाकर के वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ पे सब्सक्राइब जो बटन है उसको मतलब क्लिक करें, और वहाँ पे तब आपको जो लिंक है वो आप लोगों को मिल जाएगा और न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट का। आप उस पर सर्च करें और सर्च करने के बाद तब उसमें आपको जितने भी वीडियो चाहिए मैथ का आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद साथ में फिजिक्स है, इंग्लिश है और अदर भी जो भी सब्जेक्ट है मैथ है, वो सब आप लोगों को प्रोवाइड है उस पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज में चलते हैं 6.2, ठीक है। इसमें बोला है 6.2 में पहला बोला है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि आर पर यानी कि x बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर के किसी भी वैल्यू पे बोला है ना कि एफ एक्स इक्वल टू 3x+7 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। यानी कि बोला है कि एफ एक्स, ध्यान से देखना, एफ एक्स इक्वल टू 3x+7, ये आर देते इसका मतलब दिया है x बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। यानी कि x बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, x आर के किसी वैल्यू पर x, यानी कि x का मान रखने पर आर के किसी वैल्यू लीजिए और वहाँ पे x का मान अगर रखेंगे तो वो फंक्शन हमेशा निरंतर यानी कि कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस रूप से इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम आप लोगों को बताए थे कि कोई फंक्शन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले करना होता है कि फंक्शन को लिखिए और लिखने के बाद उसका डिफरेंशियल कीजिए। डिफरेंशियल करने के बाद अगर x का जो आपको वैल्यू पता है तो क्या करें कि वहाँ पे x का वैल्यू पुट करें। अगर 0 से बड़ा आता है f'(x) तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 0 से छोटा आता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और भी बताए थे कि अगर इंटरवल पे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो इंटरवल पे अगर कोई क्वेश्चन टाइप से दिया हो तो इंटरवल पे क्या हो कि अगर ओपन इंटरवल हो तो कंटिन्यूअस क्या होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी कि निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान होगा। या अगर मान लेते हैं क्लोज इंटरवल हो और तो क्या हो सकता है, वर्धमान और ह्रासमान हो सकता है, ठीक है, उसमें कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ठीक। तो हम लोग चेक करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले फंक्शन लिख लिए और इसका एफ डैश करेंगे, मतलब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा, इसका अगर हम लोग डिफरेंशियल करते हैं तो 3 × 1 और कॉन्स्टेंट का कितना होता है 0, यानी कि ये करेंगे तो 3 आ जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है। ये देख रहे हैं कि 0 से क्या है, बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि होता है निरंतर, ठीक है, निरंतर वर्धमान भाई। क्यों वर्धमान है और भी निरंतर, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको रखने के लिए यहाँ पे जो x तो ठीक है कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे x है ही नहीं तो आप क्या रख सकते हैं, कुछ नहीं रख सकते हैं। और 3 जो है वो 0 से बड़ा है और 3 वो भी है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव होने के चलते वो 0 से बड़ा है। और ये जो 3 है x बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर का ही, ये रियल नंबर का ही पार्ट है, रियल नंबर का ही पार्ट है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसलिए क्या है, ये निरंतर वर्धमान है। तो ऐसे आप लोग क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन आप लोगों से दिए जाएंगे और आप लोग निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निरंतर वर्धमान है, सिद्ध करना है, फिर सिद्ध करना है। तीसरा क्वेश्चन में सिद्ध करके एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन, ऐसा आप लोग से कल हम बताए थे कि वहाँ पे कोस एक्स दिया था और यहाँ पे साइन एक्स दिया है, तो आप उसका अवकलन करें। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में 0 से π/2 में निरंतर वर्धमान है, π/2 से π में निरंतर ह्रासमान है, 0 से π में न तो वर्धमान न तो ह्रासमान है। आप लोग ऐसा कैसे बताए थे, तो आप लोग ऐसा बना लें जैसे दूसरा क्वेश्चन था ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू आर,
और बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू जो दिया है ई के पावर 2x, तो कुछ करना नहीं है मेरे भाई, जो दिया है एफ एक्स उसका क्या किया अवकलन कर रहे हैं, अवकलन करेंगे तो ई के पावर पहले 2x ही होगा, 2x अवकलन करेंगे तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स, ठीक है, यानी कि ई के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ई के पावर 2x, ठीक है। अब आप क्या करें कि अब यहाँ पे ना x बिलोंग्स टू r दिया है, ठीक है, x, अब यहाँ पे x आ गया तो हमें x का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो अब x बिलोंग्स टू r कुछ भी रखें तो हम लोग को पता करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं ना कि हम कुछ काम करते हैं, x बराबर एक ऐसे रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे तो ऐसा रखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, सॉरी 0 रखने पर इस फंक्शन में रखें, 0 रखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए एफ डैश एक्स एफ डैश 0, यहाँ पर रखेंगे 2 इंटू ई के पावर 2 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू ई के पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यानी कि क्या है 0 से बड़ा है, ठीक। अच्छा यहाँ भी देखते हैं कि x बराबर, अब देखिए -1 रखने पर रख के देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, तो देखिए एफ डैश -1 2 इंटू ई के पावर 2 इंटू -1, ठीक है, यानी कि 2 इंटू ई के पावर ये -2 हो जाएगा, इन्वर्स है तो इसको नीचे ला सकते हैं, तो 2 बाई में क्या हो जाएगा ई स्क्वायर होगा, और ई का वैल्यू लमसम ना, ये ई जो होता है ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि ई का वैल्यू होता है 2.5 ऐसे लमसम होता है, ठीक है, समथिंग होता है, तो इसका मतलब 2.5 तो पॉजिटिव है, या ऑलवेज ये भी पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, अब पॉजिटिव में पॉजिटिव का भागा देने पर तो वो भी पॉजिटिव होता है, इसलिए टोटल जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए इस पर भी क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो इस पर अगर 0 पे रखें तो इंक्रीज है ही, और माइनस पर रखें तो डिक्रीज, अगर हम x बराबर अब कुछ भी रख सकते हैं, माइनस अगर रखें तब पर भी पॉजिटिव आ रहा है, अगर हम प्लस रखें तो पॉजिटिव आएगा ही, हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, -2 10,000 20,000 कुछ भी, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, अतः इसका सब वैल्यू पे होगा हमेशा क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि एफ डैश एक्स जो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, इसलिए लिख सकते हैं कि निरंतर क्या है, निरंतर वर्धमान मान, ठीक है, उतार लें, कुछ करना नहीं है। देखिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझे कि क्या ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस उसके मुताबिक आप लोग क्वेश्चन बनाएं, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तीसरा आप लोगों से हो गया था, हम ऐसे टाइप का क्वेश्चन इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग बना सकते थे। देखिए मान लीजिए कि अगर इसके सेकेंड मैटर को अगर बनाए तो देखिए इसको बनाते हैं, मिटा दें, ठीक। देखिए इस फंक्शन का हम ऐसे भी बना सकते हैं मेथड नंबर सेकेंड से भी, जैसे किसी बच्चों को अगर पूछा है कि सर आप इसका क्या करें कि इसका ग्राफ की मदद से आप लोग दिखाएं, तो मतलब कहीं आ जाए कि ग्राफ की मदद से, तो हम इसका सेकंड मेथड भी ले सकते हैं। जैसे देखें कभी भी मान लें जनरल केस में कि जो होता है कि एफ एक्स जो होता है ई के पावर एक्स, ध्यान से देखें ई के पावर एक्स का जो ग्राफ होता है वो हमेशा आप लोग याद करना होगा। देखिए नहीं भी याद है तो सिंपल सा आप लोग खींचने हम दिखा रहे हैं, ठीक है, बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स हो गया, या मेरा क्या हो गया एफ एक्स हो गया, 0 रखने पर 1 देगा, ठीक है, 0 रखने पर क्या देगा 1 देगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा, अगर 1 रखने पर ई देगा, 1 रखने पर क्या देगा ई देगा, अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं तो क्या देगा ई के पावर इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट देगा, ठीक है, इनफाइनाइट देगा, कोई दिक्कत किसी के पावर, अगर ई के पावर यहाँ पे क्या होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है, अगर ऐसा अगर इनफाइनाइट का केस है तो इनफाइनाइट पर देगा, तो यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू 0 रखने पर देखिए 0 है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1 है, यानी कि इसका ये आएगा ऐसा, यहाँ पे ग्राफ आएगा। 1 रखने पर देखिए मतलब इधर रखने में 0, 1 रखने पर मान लीजिए 1 है तो इसका क्या होगा ई होगा, तो मतलब कुछ ऐसे है, तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसे कुछ होता है ऐसे, ठीक है, यानी कि ई के पावर एफ एक्स का जो ग्राफ होता है ऐसे कुछ होता है, और ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पे हम इधर की ओर जा रहे हैं या इधर की ओर जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग करता हुआ फंक्शन हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि राइट माइनस पे भी जाएंगे तब पर भी बड़ा है, इधर से जाएंगे तब पर भी दिखा रहा है वो ग्राफ है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब वो कैसा मतलब हम लोग का वैल्यू है, ठीक। आप लोग उतार लें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिटा दें। देखिए जैसे दिया है कि इससे पहले आप लोगों को बताए थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जैसे इस पर बता देते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन भी था कि
एफ एक्स बराबर साइन एक्स, 0 से पाई। तो आपको कुछ करना नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आपको लोग कुछ खास नहीं है। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी दिया है कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इससे डिफरेंशियल करने आता है तो ठीक है, बना लीजिए। नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसका ग्राफ बना लें, ठीक है। जैसे जितना इंटरवल दिया है, तो देखिए 0 होता है, ये π/2 होता है, ठीक है। ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ठीक है। ये 2π होता है। अब इस पे 2π होता है तो आप लोग क्या करें, इसको देख लें। इसमें बोला है फर्स्ट क्वेश्चन 0 से π/2 में, तो 0 से π/2 चलते हैं। देखो 0 से 2π चलते हैं तो देखो ये मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, यानी कि 0 पे 0 था और π/2 पर कितना है 1। तो ये क्या है, वर्तमान है, और वो भी निरंतर है क्योंकि ये कर्व जैसा आ रहा है, कंटिन्यूस वर्तमान है, ठीक है। इंक्रीजिंग है, आप लोग देख करके कर सकते हैं, इंक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा पूछा है कि π/2 से पाई, देख लीजिए भाई, π/2 से पाई डिक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग है, और भी कंटिन्यूस रूप से। फिर पूछा है 0 से क्या है, तीसरा पे 0 से पाई। तो देखिए 0 से पाई आने में देखिए पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट में अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट इंक्रीज का है, पार्ट डिक्रीज का है। तो हम बताए थे कोई अगर फंक्शन अगर इंक्रीज भी करे और साथ में डिक्रीज करे तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग कहलाता है ना तो डिक्रीजिंग कहलाता है। तो 0 से पाई के बीच में ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है, ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप लोग को बताएं कैसे चेक करना है, ठीक है, आप लोग बना लेना। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए पूछा इंटरवल निकालने के लिए भी कल हम बात किए थे। तो देखिए चौथा पाँचवा, ठीक है, चौथा पाँचवा और छठवां सब एक ही जैसा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए सब एक ही जैसा है तो हम आप लोगों को पाँचवा क्वेश्चन बताते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि नहीं थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन बताएंगे और छठवां क्वेश्चन में से जो आप लोग बोलिएगा वो हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। देखिए पांचवा क्वेश्चन में पूछा है कि इंटरवल ज्ञात करें, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36 है। देखिए दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x, और प्लस में कितना दिया है 7, कितना दिया है 7 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर हर्षमान है। जब निरंतर वर्धमान निरंतर हर्षमान के बारे में बात किया जाए तो सर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके लिए इंटरवल निकालने के लिए इंटरवल तो दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरवल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, फंक्शन जो दिया उसका हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे दोनों तरफ अपलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए f' हो जाएगा, f' इसका करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में 36, ठीक है, इसका मान 0 हो जाएगा, ठीक। अच्छा इन सब में कुछ कॉमन है, ठीक, कॉमन, यानी कि f' देखिए इक्वल टू 6, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6, ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं वो करना क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि निरंतर वर्धमान या हर्षमान फलन के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या करें कि f' इक्वल टू क्या रखें, 0 रखें, 0 से। तो यहाँ से देखिए f' का वैल्यू कितना है, इतना है, तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 0 किससे कहते हैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। इसका फैक्टराइज कर सकते हैं, देखिए 3 2 या 4, 3 में से 2 जाए तो x आ जाएगा माइनस में, तो इसका आ जाएगा x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2x और माइनस 6 बराबर 0। देखिए इस इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3, इन दोनों में कॉमन 2 है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में ये कॉमन है तो x माइनस 3 हो जाएगा, ये x प्लस 2, आप तो जानते ही हैं। हम इतना नहीं करते, आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए किया है, नहीं तो ये 3 गुना के 6 होता है, एक माइनस करते एक प्लस करते हैं, ठीक है, एक लाइन में आंसर आया था। आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसका फैक्टराइज कर लिए, ठीक है। इससे पहले 3 गुना 6 यानी कि 3 × 2 हो जाएगा, ठीक। तो एक माइनस वाला प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस, तभी प्लस माइनस में मल्टीप्लाई तो माइनस होगा, तो एक आ जाएगा x माइनस 3, माइनस वाला माइनस के साथ x प्लस 2 हो जाएगा, 2 फैक्टराइज होते हैं, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए एक्स के कितने वैल्यू हो जाएंगे, एक आ जाएगा इसके चलते तो 3 हो जाएगा एवं एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2। ये दो वैल्यू हो गया। हम आप लोगों को बताए थे कि निरंतर वर्धमान हो चाहे कुछ भी हो, इसके लिए नंबर लाइन बना लीजिए। तो नंबर लाइन बना लेते हैं सर। देखिए नंबर लाइन हो गया ये -इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। इधर देखिए माइनस वाला इधर है तो 2 इधर होगा 3 इधर होगा, क्योंकि माइनस के इधर ही प्लस होता है। ठीक, ऐसे कर लें। अब हमारे लिए अंतराल जो होगा, देखिए इंटरवल जो होगा, अंतराल हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए अंतराल, देखिए क्या कह रहा है, -इनफाइनाइट से क्या दे रहा है -2, ठीक है, कोमा एगो -2 से 3, एक आएगा क्या होगा -2 से 3 और एंड एक होगा 3 से इनफाइनाइट। 3 इंटरवल हम लोग को मिल गए। हम लोग क्या करना है, एक एक वैल्यू को रखना है बस। f' हम लोग का यही था, तो इक्वेशन में इसको बना कर फर्स्ट छोड़ देते हैं। देखिए आप लोगों को कहीं अगर एक प्रॉब्लम हो जाए, एक बात और लोग बोले कि मान लीजिए f' में रखने में आप लोगों को दिक्कत हो, तो x का जो वैल्यू आया है ना, मतलब ये जो x के वैल्यू आए हैं यही सब, इसको उठा करके इसमें रख दीजिए। ठीक है, अगर 0 से बड़ा आ गया तो सर इंक्रीजिंग है, 0 से छोटा है तो मतलब डिक्रीजिंग है। तो ये इसमें करने में क्योंकि डिफिकल्टी हो, क्योंकि बड़ा बड़ा इक्वेशन होता है, इसको सोल्व करने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग इसमें रखते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, इस पर रखते हैं। तो देखिए रखते हैं कि x क्या है, अंतराल लिखते हैं। अंतराल क्या जी, माइनस, देखिए -इनफाइनाइट -2 सिर्फ पर। तो देखिए हमारा है f'। चलिए भैया बात करते हैं। देखिए -इनफाइनाइट से -2 के बीच में कोई अंक आएगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, कुछ भी रखें। तो हम -3 रखते हैं, ये दोनों नहीं रखना। तो यहाँ पे देखिए -3 जब रखेंगे, ध्यान से देखना, तो 6 तो है ही, ध्यान से देखें 6 है ही, और 3 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3 का 9 -+ 3 हो जाएगा, आज 6 ये हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इस पर क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पुनः अतः क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं अतः निरंतर। और आगे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 3 और इंटरवल है ना, अंतराल करते हैं, अंतराल। ठीक है, अंतराल है -2 और 3 पर। तो यहाँ पे -2 से 3 के बीच में 0 सबसे आसान चीज़ है, रख लीजिए। 0 0 ये हो गया -1, तो इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर रख सकते हैं कि f'(x) < 0। और तीसरा रखते हैं अंतराल। ठीक है, 3 से इनफाइनाइट के बीच में कोई एक अंक रख लीजिए, 4 मान लेते हैं, रख देते हैं। तो देखिए 4 चौके 16, देखिए 6 × 4 चौके 16 -4 -10, 6 4 10, ये पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हर कंडीशन में पॉजिटिव होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि f'(x) ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ग्रेटर देन 0 दो इंटरवल पे, एक देखिए यहाँ पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इंटरवल -इनफाइनाइट से -2 और 3 से इनफाइनाइट पे ये फलन क्या हो रहा है, निरंतर वर्धमान हो रहा है, और -2 से 3 पे ये अंतराल पे फंक्शन क्या हो रहा है, निरंतर हर्षमान हो रहा है। अब लोग उतार लें। ठीक, खत्म। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था 5वां क्वेश्चन ये बन गया। इसी तरह से देखिए 6वां क्वेश्चन भी इसी तरह से, 6वां क्वेश्चन में वही निरंतर हर्षमान निरंतर वर्धमान के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हमें तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों से कोई न बने। हम आप लोगों से 6वां का ई बनाते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि नहीं सर ये भारी कुछ नहीं है, जिससे डिफरेंशियल आता है। ठीक है, जैसे अवकलन आ रहा है, वो अवकलन तो एक लाइन में बना देगा, अवकलन ही तो करना है बस। चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। देखिए 6वां का ई, ठीक है, 6वां का ई में पूछा है सर कि f(x) = x + 1 का होल क्यूब दिया है कि f(x) = x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब, यह दिया है ना। ठीक है, आप क्या करना कि आप इसे ऐसा इसका फैक्टराइज मत करें। फैक्टराइज करेंगे थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्टी होगा, वो जाने में, मतलब उसको करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। ठीक है,
आप क्या करेंगे, इसका सबसे आसान तरीका, इसको वो दो फलनों के गुणनफल ब्याज के उसको तोड़ दीजिए। जैसे फर्स्ट फलन मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, सेकंड फलन, ठीक है। अब इसका अवकलन कर लीजिए f डैश x। चलते हैं स्टार्ट। ये पहला फंक्शन लिखिए, बताया गया है आप लोगों को। दूसरे का अवकलन, तो पहला पावर का अवकलन करेंगे, तो देखिए पावर का अवकलन करेंगे तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका अवकलन करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगा। उसके बाद प्लस देते हैं। फिर बोला जाता है कि दूसरे का अवकलन किया तो दूसरे का अवकलन, मतलब दूसरे को लिख लिए। अब पहले का अवकलन तो करते हैं, तो इसका लिखा जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सजा लेते हैं। देखिए 3 ये है, तो पहले 3 लिख दिए। तो देखिए ये x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो कुछ नहीं है। यहाँ भी प्लस हो जाएगा। देखिए 3 यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का, देखिए x प्लस 1 का होल। अच्छा, इन दोनों में एक बात आप लोग से बताते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में पहले कॉमन जो हो, कॉमन का पहले निकाल लीजिए। देखिए पहले हो रहा है, देखिए 3 कॉमन है, 3 बाहर आ जाएगा। देखिए x प्लस 1 इधर, इसमें भी x प्लस 1 इसमें भी है, x स्क्वायर इसमें क्यों होता है, x प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये भी है स्क्वायर, ये भी है, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर ये भी कॉमन है। तो इसमें खाली बचेगा x प्लस 1, ठीक है। इसमें बचेगा x माइनस 3, ठीक। अब देखिए 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है। और यहाँ पे हो जाएगा x 2x हो जाएगा, ये घट जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक। तो आप इसमें से भी बाहर निकाल सकते हैं, तो x माइनस 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 6 हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 1 अब जाके इतना फैक्टराइज होगा, ठीक, इतना हो गया। अब कुछ करना नहीं है। अब हम आप लोग को बताए हैं कि देखिए आप लोग को हम बताया गया है कि फलन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए लिख सकते हैं कि फलन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए आप लोग को बताए थे कि एफ डैश एक्स बराबर क्या रखना है, 0 एफ डैश एक्स मेरा क्या है 6 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और एक्स माइनस 1 का इक्वल टू 0। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो देखिए क्या क्या देगा, ध्यान से देखें, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 3 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बोला है कि x की किस वैल्यू के फंक्शन का 0 होता है, या तो x के, देखिए इसका मतलब एंड कभी भी मतलब गुणा में हो तो तीनों आंसर नहीं हो सकते हैं, तीनों कभी भी 0 नहीं हो सकता है। मतलब तीनों ऐसे 0 हो, ठीक है, लेकिन कम से कम एक 0 होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तीनों 0 है तो वो 0 इंटू 0 इंटू 0 कर सकते हैं, लेकिन या तो इसमें अगर कहीं भी अगर मल्टी है तो या तो ये वैल्यू होता है, x के 2 वैल्यू नहीं होते कभी भी, ऐसे लिखा जाता है इसमें, या तो x के 1 पे 0 होगा, या तो x के 3 पे 0 होगा, या तो x के 1 पे 0 होगा, ठीक है, -1 पे। ये फंक्शन कहीं भी रख देते हैं, फंक्शन पूरा क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एक यहाँ पे निकल जाएगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक ये निकल जाएगा, एक एक्स माइनस होल स्क्वायर बराबर 0, और एक निकल जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देखिए x से कितने वैल्यू 1 3 और -1। अब क्या करते हैं, इसे नंबर लाइन पर रखते हैं। एफ डैश एक्स यही ना था, एफ डैश एक्स मेरा यही है, तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसे मिटा दें। आप लोग याद कर लीजिएगा एफ डैश एक्स कौन सा है। देखिए ये मिटा देते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट बना दीजिए। एफ डैश एक्स जो है वो है क्या 6 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट रखते हैं, ऐसे बना के छोड़। अब इसे नंबर लाइन पर रखते हैं। देखिए नंबर लाइन पर रखते हैं, ध्यान से देखना, ये क्योंकि निरंतर वर्धमान निरंतर हर समान के बारे में बात कर रहे हैं, ये हो गया। अब देखिए इधर सब माइनस आएगा, इधर सब प्लस वाला आएगा, तो इधर -1 हो गया, उससे बड़ा कौन होगा प्लस वाला, तो 1 और 3 में कौन बड़ा, 1 है तो 1 रख दिए, उसके बाद उससे बड़ा कौन है 3। नंबर लाइन पे आप लोगों को रखने आता है, रख दिए, संख्या रेखा जिसे बोलते हैं। अब देखिए अंतराल हमारे कौन कौन सा है, अंतराल देखिए भाई -∞ से -1, देखिए -1 से 1, फिर उसके बाद 1 से 3rd,
और थर्ड से इनफाइनाइट। यही मेरा इंटरवल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक अंतराल पर वैल्यू को चेक करते हैं, उसमें वैल्यू रखेंगे बस आ जाएगा। अब रखते हैं पहला वाले में, ठीक है, अंतराल -1 से 1 पर चलते हैं, f'(x) चेक करते हैं। ये क्वेश्चन है, माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में कोई संख्या रखे, 2 रख देते हैं, -2। -2 जहाँ रखते हैं, ध्यान से देखें, -2 यहाँ पे रखते हैं तो ये तो प्लस, देखो कि स्क्वायर ये प्लस देगा, माइनस प्लस ये भी प्लस देगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसके चलते क्या होगा, माइनस होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव देगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव कुल मिलाकर के पॉजिटिव ही देगा, यानी कि पॉजिटिव 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 ये सब पॉजिटिव देने वाले हैं। सिर्फ इससे हमको मतलब है, सिर्फ इसका, क्योंकि ये ओड पावर है, इसका पावर क्या है, ओड। ओड हमेशा क्या होगा, अगर प्लस होगा तो क्या देगा, अगर बड़ा होगा एक से अगर बड़ा होगा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव देगा, एक अगर एक से छोटा होगा या नेगेटिव होगा तो इसका मतलब हमेशा ओड पावर के चलते वो नेगेटिव वैल्यू देता है। आप लोग समझ लें। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अंतराल किस पे, देखिए -1 और 1 पर, -1 और 1 पे, तो दोनों में से कोई 0 रख लेते हैं, इनसे तो कोई मतलब है नहीं, ये 0 रखते हैं तो -1 फिर नेगेटिव आ गया 0, दोनों रखते हैं। देखिए थर्ड जो है 1 और 3 पे, तो 2 बीच में है तो 2 रख देती है, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि f'(x) ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, और ये 4 है 3 इंटू इनफाइनाइट पर, तो यहाँ पे रखते हैं तो 3, यहाँ पे 4 रख लीजिए, तो ये तो सब पॉजिटिव है ही, इसमें तो कोई है नहीं, इसमें 4 रखना चाहिए, पॉजिटिव होगा, यानी कि देख सकते हैं कि f'(x) = 0, यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ये फंक्शन पूरा इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से यहाँ डिक्रीज कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो आप लोग लिख सकते हैं कि देखिए ये दोनों अंतराल में माइनस इनफाइनाइट से -1, -1 से 1 के बीच में ये क्या है, फलन निरंतर हर्षमान हो रहा है, और इस इंटरवल और इस इंटरवल पे फलन क्या हो रहा है, हर्षमान हो रहा है निरंतर रूप से, ठीक। तो ये आप लोग से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि सिद्ध करें कि y बराबर log x 1 + x दिया है, बहुत बढ़िया है। अभी क्वेश्चन है, बोला है कि y बराबर log 1 + x - 2x बाई में 2 + x, ठीक है, x ग्रेटर देन -1। फिर बोला है कि यहाँ पे ये फलन दिया है x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, मतलब ये बोला है कि अपने संपूर्ण प्रांत में, ठीक है, मतलब इसका जो डोमेन है, यानी कि जो इसका जो डोमेन दिया है, ठीक है, इसका जो डोमेन दिया -1 से अगर बड़ा कुछ भी लेंगे तो फलन क्या होगा, निरंतर रूप से वर्धमान हो, निरंतर रूप से नहीं सिर्फ वर्धमान हो, यानी कि इंक्रीज होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ करना नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान है, सिंपल से क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग इंटरवल निकालना है, इंटरवल को हम लोग कर लेते हैं, इसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि x से कोई भी बड़ा हमको लेना है, ठीक है, x से कोई भी हम लोग बड़ा वैल्यू लेंगे और यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंशियल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि दोनों तरफ वही लिखना है, दोनों तरफ अवकलन करने पर आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे ढंग से कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ अवकलन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए dy/dx, यही तो मेरा क्या है f'(x), देखिए इसका अवकलन करेंगे, लॉग का अवकलन आप लोग जानते हैं कि 1/x, इसका x क्या है 1 + x है, और देखिए 1 + x का अवकलन करते तो ये 0 हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है, माइनस। देखो अब इसका अवकलन करते हैं, देखिए ये बोले थे कि अंश बाई में हर, तो हर लिखिए, तो यानी कि 2 + x, अंश का अवकलन कीजिए, अंश का अवकलन कीजिए 2 होगा, माइनस उसके बाद दीजिए, ठीक है, माइनस देखो अंश लिखिए तो यानी कि 2x, ठीक है, हर का अवकलन यानी कि 0 + 1 अब बटा में इसका स्क्वायर यानी कि 2 + x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ है नहीं, f'(x), देखिए नीचे बच जाएगा 1 + x माइनस, देखिए बचेगा इधर हो जाएगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 प्लस में
2x, उसके बाद इसका इस माइनस में 2x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ऊपर 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए f-x = 1 बाई में 1 + x और माइनस में ऊपर हो जाएगा 4 बाई में 2 + x का होल स्क्वायर। ये मेरा बन जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, x का वो वैल्यू लेना जो -1 से क्या है, -1 से बड़ा है। तो हम -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू उठा लीजिए। जैसे -1 से बड़ा जैसे 0 हो जाएगा। 0 सबसे आसान है, 0 रख के देख लेते हैं। 0 अगर रखते हैं तो देखिए 0 हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पे रखते हैं f'(x). 0 रखने पर क्या हो रहा है, 0 रखेंगे तो देखिए हम यहाँ पर रख लेते हैं x = 0 रखने पर। ठीक है, इससे बड़ा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा f'(x). f'(x) अगर 0 रखते हैं तो देखिए ये 0 1 बाई में, ये 1 बाई में 1 और माइनस ये 4 बाई में ये 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 4 4 कट जाएगा तो 1 - 1 तो इस पर तो कुछ पता नहीं चला। अब क्या करेंगे, दूसरा रखेगा। 0 पे तो कुछ पता नहीं, पॉजिटिव तो आया ना, अरे जो 0 आया ना, 0 आया तो कम से कम कुछ तो हुआ। लेकिन अभी कुछ आगे और बढ़ कर देखते हैं। 0 मत रखें, 1 रखें। 1 रख कर देखिए तो 1 रखते हैं तो 1 बाई में 2 हो जाएगा, माइनस 4 बाई में ये 2 1 3 तितली के 9 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 18, ये 9, ये -2 4 दूना के 8, यानी कि 1 बाई में कितना 18, यानी कि पॉजिटिव दिया है। यहाँ पर रखने पर क्या हो रहा है कि ग्रेटर देन क्या हो जाए 0 से बड़ा। कुछ भी रख सकते हैं आप लोग, -1 से बड़ा रखें, रखने पर क्या हो रहा है बड़ा। अतः क्या है, अतः x > -1 पर, ठीक है, x > -1 पर क्या है, निरंतर वर्धमान। इसका मतलब जानते हैं -1 के बीच, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स जो है इसका वैल्यू क्या है -∞ से -1 के बीच में, ये दिया। ठीक है, इसका मतलब इंटरवल बना दिया है। तो आप लोग क्या करें, 7 क्वेश्चन तक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक आध दो और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन दिया है 8 में कि x के उन मानों को ज्ञात के जो इतना के लिए फलन वर्धमान है। अब x का मान ज्ञात करना है तो आप लोग सबसे पहले f', जैसे कुछ करना नहीं है मेरे भाई, आप सबसे पहले f' निकाल लेते हैं, निकल गया। अब वहाँ पे x का मान पूछा है तो x का मान निकाल देते ना, कि यहाँ पे f' = 0 करते थे और वहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह करते x का मान निकलता था, उसको नंबर लाइन पर रखते थे। तो वो बोला कि नंबर लाइन को मत रखिए, वर्धमान वो जो फलन है वो पहले से ही वर्धमान है, आप सिर्फ x का मान निकालें, जो होगा वही सिर्फ पहले होगा। ठीक है, जैसे 8वां क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं। 8वां बताएं कि 9वां? चलिए हम 8वां क्वेश्चन आप लोगों को बता दें, लगेगा कि नहीं सर क्या बता रहे हैं। 8वां क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन है क्या, 8वां क्वेश्चन में बोला है कि x का मान ज्ञात करें, बोला है कि x का मान ज्ञात करें। f(x) बराबर दिया है, f(x) बराबर दिया है क्या, फर्स्ट में x × x - 2 का संपूर्ण रूप से होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ करने के लिए फलन वर्धमान, कुछ करना नहीं है मेरे भाई। सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, वर्धमान है महत्समान होने के लिख सकते हैं कि चूंकि फलन वर्धमान है इसलिए क्या हो जाएगा f'(x) > 0 होता है, और इसके होने के लिए क्या होता है 0 होता है। सबसे पहले अवकलन करते हैं, इसलिए देखिए f'(x), इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले 2 × x - 2 का ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अंदर वाले का अवकलन करते हैं। तो अंदर वाले का अवकलन थोड़ा सा ना क्या करोगे, इससे थोड़ा सा इसको एक्सपेंस कर, थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं, इसमें फैक्टराइज जो भी दिया है इसको बढ़िया ढंग से लिखते हैं। x × x² हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर, तो देखिए इसका अगर करते हैं अवकलन तो 2 × x² माइनस में 2x, अब फिर अंदर वाले करते हैं तो 2x - 2। ठीक, ये मेरा अवकलन हो सकता है, यानी कि इसमें से दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा। देखिए इन दोनों में से पहले ये दोनों में से कॉमन है तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, इन दोनों में से x निकल जाता है, x - 1 बचेगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x - 1,
यानी कि ये हो जाएगा 4x, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और फलन वर्धमान है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि f डैश x इक्वल टू 0, ठीक है। f डैश x यानी कि कितना दिया है 4x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 इधर आ जाएगा तो x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर 0 आएगा, ये वो क्या आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 1। यानी कि x से कितना वैल्यू होगा 0 है 1 होगा, काम खत्म, फलन वर्धमान हो। यही पूछा मेरे भाई, और कुछ करना नहीं, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 8 को मतलब अच्छे ढंग से हम लोग सिद्ध कर लिए और देख लिए क्वेश्चन मतलब कैसे बन रहा है, ठीक है। आप लोग अच्छे ढंग से उतार लें। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग हल कर लिए हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये जो एक्सरसाइज चला था 6.2, एक आध दो और लेक्चर लग सकता है, 2 लेक्चर या 1 लेक्चर में, शायद 1 लेक्चर ले ले चाहे 2 लेक्चर ऐसे ले सकते हैं, ये पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग अच्छे ढंग से न दिखे हों, मतलब ये चैप्टर को समझने, आप डायरेक्ट अगर समझेंगे, सोचेंगे कि नहीं हम डायरेक्ट ही समझ लें तो समझ में नहीं आएगा। इससे पहले मेरा जो अगला जो लेक्चर मतलब जो डाले हैं, जो हुआ जो बनाया है, उसको सबसे पहले वो लेक्चर आप लोग देख लें, जो कंसेप्ट है कैसे मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कंसेप्ट हम लोग सुनते हैं, वो सबसे पहले देखें, ठीक है। तो आप लोग जब देखेंगे तब ये समझ में आएगा, ठीक। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि आप लोगों को और अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड हो सके, ठीक है। आप लोग घर पे अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहें, उसे शेयर भी करें, मतलब जो भी मतलब जो वीडियो है उसे शेयर करें और भी दोस्तों को बताएं, पढ़ने के लिए बताएं कि नहीं, मतलब जो है न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर है जो आप लोगों के लिए अच्छे ढंग से मतलब फील के साथ, ठीक है, फील के साथ किसी भी टॉपिक को अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक बार उसे बताएं, ठीक। ऑल द बेस्ट।